नमस्कार बच्चों, आप लोगों का स्वागत है उद्देश्य बायोलॉजी चैनल पे। इस उद्देश्य बायोलॉजी चैनल में आपका जो आज बैच का स्टार्टिंग डे, फर्स्ट डे ऑफ द बैच का नाम है उद्देश्य बोर्ड। उद्देश्य बोर्ड में हम आज स्टार्ट करें आपका लेक्चर 1 चैप्टर 1 का फर्स्ट लेक्चर है। इस चैप्टर का नाम क्या है आपके? ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन का वेटेज की बात हो तो ये पर ईयर बोर्ड में 2 से 5 मार्क्स का वेटेज रखता है। ये स्पेशली सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए है, मैं क्लियरली आपको बता देता हूँ। इसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बारे में। इंट्रोडक्शन मीन्स कि पूरे चैप्टर की ओवरव्यू बात करेंगे। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे और पूरा सीक्वेंस क्या रहेगा इस चैप्टर का, हम उसके बारे में आपसे बात करते हैं। तो इसमें हम जब आप एनसीईआरटी की बायो की जब आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन खोलते हैं अपना, तो वहां पे फर्स्ट लाइन लिखिए ह्यूमंस। और ह्यूमंस क्या है? सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपेरस। सेक्सुअली रिप्रोडक्शन मतलब जो सेक्स के थ्रू बर्थ होता है जिनका, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। देन विविपेरस। भैया विविपेरस क्या होता है ये तो पता ही नहीं है, ये क्या आ गया? ये इसे कहते हैं हम कीवर्ड्स, जिसको हमें याद रखना है यहाँ पे, ठीक है। कीवर्ड्स विविपेरस। विविपेरस में क्या होता है? विविपेरस में देखिए, अगर मैं बात करूँ आप लोगों से तो 2 टाइप के एनिमल्स होते हैं। अगर मैं एनिमल्स की बात करूँ ना, एनिमल्स की तो इसमें 2 टाइप के होते हैं। एक जो एग के थ्रू बर्थ देते हैं बच्चे को। पहले एग बना, एग से अंडा टूटेगा, फिर उसमें से एक उसका बेबी निकलेगा। बट एग तो आपका स्टार्टिंग में तो लाइव नहीं है ना, लाइव नहीं है, ठीक। बट एक आते हैं जो चाइल्ड बर्थ करते हैं, बर्थ होता है, इसमें एग नहीं बनते हैं, पहले बता रहा हूँ, इसमें एग नहीं होता है, डायरेक्ट लाइव बर्थ देते हैं, लाइव बेबी। अब इसमें क्या दिक्कत है? तो विविपेरस का मतलब वही है कि ऐसा एनिमल्स जो डायरेक्ट लाइव बेबी को बर्थ करे, उसी कीवर्ड्स को विविपेरस कहते हैं। ह्यूमन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है एंड ये क्या करते हैं? ये लाइव बेबी बर्थ करते हैं। ये इस पूरी लाइन का आपका मतलब बनता है। देन आगे हम बात करेंगे पूरा प्रोसेस कैसा रहता है आगे का, बर्थ करता है लाइव बेबी, ये पता लग गया हमें। मेल से आते हैं आपके स्पर्म, मेल से हमेशा आपके आते हैं स्पर्म, फीमेल से आती है ओवम। इन दोनों का ट्रांसफर होता है फीमेल जेनाइटल ट्रैक में, फीमेल जेनाइटल ट्रैक, फीमेल जेनाइटल ट्रैक, यूट्रस, जो यहाँ से है ना, यहाँ से यहाँ जब आप इसको आगे प्रोसीड करोगे ना, यहाँ पे हाइमन होता है मेनली, ठीक है। तो इसके अंदर जाता है स्पर्म, ठीक है, इसके अंदर स्पर्म जाता है। दैट्स मीन्स ये आपका यूट्रस है, यूट्रस जेनाइटल ट्रैक, ये आपका है, ये स्पर्म जेनाइटल ट्रैक में जाएगा, जिसको हम कहते हैं क्या? इंसेमिनेशन। ओके, गया, इसको कहते हैं इंसेमिनेशन। तो जैसे आपका स्पर्म ट्रांसफर होता है फीमेल जेनाइटल ट्रैक में, तो क्या होगा आगे? फीमेल जेनाइटल ट्रैक के बाद हम बात करते हैं फ्यूजन होगा। किसका? फीमेल ट्रैक से गए भैया, यहां से स्पर्म आया, ये आया, ये इधर गया, या इधर गया, आगे आता है एम्प्यूला। एम्प्यूला क्या होता है ये आपको बताया जाएगा आगे आने वाले लेक्चर्स में, ठीक है। तो हम फर्टिलाइजेशन होता है फ्यूजन। फ्यूजन क्या होता है? फ्यूजन मीन्स होता है 2 चीजों का मिलाव, एक दूसरे में फ्यूज हो जाना, अब ओवम से स्पर्म मिला, इसको कहते हैं फ्यूजन। फ्यूजन को ही हम एक कीवर्ड से जिसको कहते हैं फर्टिलाइजेशन। मतलब फर्टिलाइजेशन से क्या? फर्टिलाइजेशन के बाद आपका सेल बनता है जाइगोट, डिप्लॉइड सेल, 2 सेल्स होते हैं इसमें, ठीक है। ये होता है जाइगोट आपका।
जाइगोट के बाद आपका बनता है ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट 8 सेलों का होता है ये। ब्लास्टोसिस्ट बनेगा, फिर वो डेवलप होता है। उस डेवलप होने के बाद, डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट के बाद तो क्या होता है, अटैच होता है। कहाँ? ये यूट्रस वॉल है, यहाँ पे अटैच हो जाएगा। इसी अटैचमेंट को हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। क्या कहते हैं? इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन के बाद भैया इम्प्लांटेट हो गया, इम्प्लांट हो गया आपका यूट्रस। फिर आपका बनता है एम्ब्रियो, फिटस, एम्ब्रियो। बट एम्ब्रियो में आते हैं गेस्टेशन पीरियड, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, गेस्टेशन पीरियड। अब गेस्टेशन पीरियड क्या होता है, ये भी डाउट आता है। इसके बारे में भी हम बैच में पढ़ेंगे, बट मैं आपको ओवर भी बता देता हूँ। गेस्टेशन पीरियड का मतलब आपका होता है कि जो टाइमलाइन, 9 मंथ का टाइमलाइन, जहां पे बेबी का जो डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है मदर के यूट्रस में, उसी टाइम पीरियड 9 मंथ को हम कहते हैं गेस्टेशन। गेस्टेशन ह्यूमन में मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसको हम पढ़ेंगे आपके अगले आने वाले लेक्चर्स में। गेस्टेशन पीरियड ऐसा टाइम पीरियड जो डेवलपमेंट इम्प्लांटेशन के बाद जब तक बेबी का डिलीवरी ना हो, डिलीवरी होने वाला पीरियड, उसको कहते हैं हम गेस्टेशन पीरियड। 9 मंथ का होता है ये। उसके बाद जैसे ही डिलीवरी ऑफ बेबी आती है, फीटस का डिलीवरी होता है, फीटस चाइल्ड बन के बाहर आता है, इसको हम कहते हैं खुशखबरी आ गई। उसको हम कहते हैं पाचुलेशन। पाचुलेशन के बाद भी स्टेज है, लाइक मेमरी ग्लैंड फीडिंग, मिल्क फीडिंग, फर्स्ट मिल्क ऑफ मदर, जिसको कहते हैं हम कोलेस्ट्रॉल। पता है ना? ये भी हम पढ़ते हैं, आपके चैप्टर्स में पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर्स में। ये आपका फर्स्ट लेक्चर, जिसमें हम केवल इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, ओवरव्यू दे रहे हैं चैप्टर के, पूरे चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। ये हमारे यूट्यूब चैनल पे आपके प्लेलिस्ट में ऐड हो जाएगी। देन हम आगे बात करते हैं भैया, रिप्रोडक्टिव इवेंट क्या होता है। रिप्रोडक्टिव इवेंट ये होता है गेमिट का फॉर्म होना, गेमिट का बनना, जिसको हम कहते हैं गेमिटोजेनेसिस। गेमिट बना, गेमिट का बनना, उसको कहते हैं हम गेमिटोजेनेसिस। गेमिटोजेनेसिस की बाद वाली स्टेज। फिर भैया आगे एक और प्रोसेस आता है जो अकर होता है गेमिटोजेनेसिस, जो आपका रिप्रोडक्टिव इवेंट है। ये कब बनता है रिप्रोडक्टिव इवेंट, कब होता है? व्हेन अकर। नहीं, पहली चीज, सबसे बड़ी चीज अकर तो होता है कब, ये तो पता करेंगे, लेकिन ये कैसे होता है, क्या है ये एक नेचुरल प्रोसेस है। क्या ये नेचुरल प्रोसेस है जो अकर होगा आपके यहाँ पे, बोले तो रिप्रोड्यूसिंग एज ग्रुप। अब यार रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप क्या होता है, रिप्रोडक्टिव एज क्या होता है? ये होती है 18 प्लस वाले बच्चे। 18 प्लस जब हम होते हैं, मतलब कि शादीशुदा वाली एज, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, जिसको हम कहते हैं 18 प्लस वाले। उससे पहले जो बेबी का कन्वर्ट होना, उसको कहते हैं हम रिप्रोडक्टिव इवेंट, चाइल्ड से एडल्ट में कन्वर्ट होना। उसके बाद बात आती है भैया, ये सभी ठीक है, समझ गए हम, आगे समझ में। अब भैया ये बता दो भैया, मेल में कब तक स्पर्म फॉर्म होता है और फीमेल में कब तक मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है? क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल चलने से क्या होता है, एग तो उनका पहले से ही बना होता है, एग पहले से ऑलरेडी बन फॉर्म होता है, बट ओव्यूलेशन के थ्रू ओवाई रिलीज होता है। ये कब तक रिलीज होगा, कब तक फर्टिलाइजेशन के चांसेस होते हैं? तो सबसे पहले मेन की बात करूं भैया, मेन में अक्कर होता है ओल्ड एज तक स्पर्म बनता ही रहता है, ओल्ड एज तक स्पर्म बनता ही रहता है, ठीक है। बट फीमेल्स में अक्कर होता है कब तक, मेंस्ट्रुअल साइकिल कब तक चलता है? 50 साल तक। अगर आप गूगल पे देख लो तो 45 से 55 भी आ सकता है, लेकिन मेनली 45 से 50 जनरली होता है। बट मैं एनसीईआरटी की बात करूं तो
50 ईयर वहां पे क्लियरली मेंशन है, जो कि एवरेज है। मान लीजिए एवरेज 50 ईयर तक आपका होता है, मेसोसाइकिल चलती है, कंटिन्यू चलती है। उसके बाद भैया मेसोसाइकिल स्टॉप नहीं, परमानेंटली स्टॉप हो जाती है। परमानेंटली स्टॉप मीन्स ओव्यूल्यूशन बंद हो जाएगी, ओवा रिलीज नहीं होगा, देन फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, 25 मिनट के बाद बेबी बोर्न नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, ये सभी चीजें होती है। ठीक है, देन ओवा रिलीज ही नहीं होगा तो भैया फर्टिलाइजेशन कहाँ से कराओगे? ये आपका प्रोसेस हम पढ़ेंगे पूरे चैप्टर में, थ्रू आउट द चैप्टर। ये आपके लेक्चर का फर्स्ट लेक्चर था जिसमें केवल मैंने इंट्रोडक्शन लाया था, इंट्रोडक्शन वाले पार्ट। इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है, कैसे, सभी चीजें बताई जाएगी, हर एक चीज को बताया जाएगा। लेक्टेशन पीरियड क्या होता है ये भी पढ़ाई जाएगी, हर एक चीज पढ़ाया जाएगा भैया। इम्प्लांटेशन, जाइगोट, क्लीवेज, जो एनसीईआरटी में दिया गया, हर एक टॉपिक पढ़ेंगे हम, लेकिन आने वाले चैप्टर में। इस चैप्टर में टोटल 7 टॉपिक्स हैं, 7 में से हम 7 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, बट 1 बाय 1 छोड़ेंगे किसी को नहीं। तो हमारा जो अगला लेक्चर होगा वो रिगार्डिंग होगा किसके बेसिस पे, वो होगा आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। उसके लिए तैयार हो जाइए और सीट की पेटी बांध के रखिए, बेल्ट लगा के रखिए। अब हमारा बैच कंटिन्यूअसली चलने वाला है, लेक्चर्स से लेक्चर्स आते रहेंगे, चैप्टर्स कंप्लीट करना है टाइमलाइन तक, क्योंकि मैंने आपको टाइमलाइन दी गई है 5 से 10 फरवरी तक आपका बैच का सिलेबस कंप्लीट कराने का बायो का। उसके बाद हम करेंगे धड़ाधड़ रिवीजन। तो अगर आप बायो को बहुत ही इंटरेस्टेड वे में पढ़ना चाहते हैं तो आप उद्देश्य बायोलॉजी चैनल से जुड़िए। बाकी अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।